परमेश्वर का हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं और आप सबको यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस प्रार्थना सभा में आप लोगों ने उपस्थित हुए हैं। हमें ये खुशी होती है कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष से तृप्त करे। आप परमेश्वर में सदा आशीषित रहें, आपका जीवन बदले। आप जब परमेश्वर के पास आए हैं तो आज आपके इस वचन से आप जरूर आशीषित होंगे और आपका जीवन बदलेगा और परमेश्वर का आप सच्चा सेवक बन सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम सब अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप महान और अद्भुत परमेश्वर हैं। आप सामर्थी प्रभु हैं। हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आज के इस सभा में जितने हमारे प्रिय भाई बहनों ने अपना समय निकालकर आपके वेदी के पास आए हैं, परमेश्वर इनको आशीष से तृप्त करें, इनका जीवन बदले, ये आपकी आराधना करने पाए। हम जब आज आपके वचन से बातचीत करें तो परमेश्वर होने दें कि आपकी इच्छा यहाँ पूरी हो और हमें बोलने की शक्ति दें। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ दुख और तकलीफ और तमाम प्रकार की चिंताएं से हम ग्रस्त हैं। और यीशु मसीह ने ये बात कहा था कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बात सत्य है और ये यीशु मसीह की बाणी है। यीशु मसीह आज भी हमसे बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जिसको हमने अपने शक्ल पर, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है, सबका उद्धार हो। उसको बहुत तकलीफ होती है। आज हमें विचार करने की बात है कि हम भी अपने बच्चों के माता पिता हैं। हमारे भी बच्चे हैं। हम उनके विषय में कितने फिक्रमंद रहते हैं, कितने हम चिंतित रहते हैं, क्या सोचते हैं कि उनको कर दें। उसी तरह से जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया था तो उसने मनुष्य प्राणी को अपने स्वरूप में बनाया था, उससे रचा था, उसको जीवन दिया था कि वो उसके साथ अपना जीवन बिताए, उसके बात माने, उसका कहना माने, उसका आदर करें ताकि उनका जीवन बदले। लेकिन उन लोगों ने आज दुनिया में आके लोग बहक गए हैं। ना परमेश्वर की बात मानकर उन्होंने शैतान की बात मानी है, जिससे आज हम सब परेशान हैं, तकलीफ में हैं, दुख से घिरे हुए हैं। आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसको जन्म से वो लंगड़ा था। वो जन्म से लंगड़ा था और उसकी कोई देखभाल नहीं करता था। उसके लाभ लेने के लिए लोग एक सुंदर मंदिर के फाटक पर बैठा देते थे और वो मंदिर के फाटक पर बैठ जाता था और प्रतिदिन जो उस मंदिर के अंदर प्रार्थना, इबादत और संगति करने के लिए जाते थे, चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाते थे, उनके जाने से वो भीख मांगता था। तो आज इस व्यक्ति के विषय में हम अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे और उससे खोलेंगे प्रेतों के काम, उसका 3 अध्याय। आइए हम इसे खोलते हैं, ऐसे देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनें। पतरस और यूहन्ना ये यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह जब दुनिया में आए और दुनिया से जब चले गए तो यीशु मसीह के जो चेले थे इस दुनिया में, उन्होंने उनका काम को शुरू किया और उन्होंने जो बताया था उस बात के वो गवाह बने। आज इस विषय पर हम ध्यान दें
कि जब यीशु मसीह के चेले इस दुनिया में थे, जब वो परमेश्वर का कार्य कर रहे थे, उनका जो सुसमाचार था लोगों में बांट रहे थे, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की कहानी है जिसके विषय में हम आपको बताए हैं। यहाँ पर लिखा है कि पतरस और यूहन्ना जो यीशु मसीह के प्रिय चेले थे, परमेश्वर के साथ ये बराबर बने रहते थे। जब यीशु मसीह दुनिया में आए थे तो ये तीसरी पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर, जब तीसरा पहर का जब समय आया, उनका आराधना करने का जब समय आ गया, तो वो लोग अपने समय के अनुसार उस मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। आज जब वो मंदिर के फाटक पर पहुँचे, जो मेन गेट होता है, जब उस द्वार पर पहुँचे, उस गेट के सामने पहुँचे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा था जो जन्म से लंगड़ा था। वो जन्म से लंगड़ा था और वो रोज उस मंदिर में जो जाते थे प्रार्थना करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हर एक व्यक्ति से, जाने वालों से वो भीख मांगता था। वो उसका प्रतिदिन का काम था। बताया गया है कि लोग उसको लाकर उस फाटक पर बैठा देते थे और उससे उनको भी बहुत लाभ होता था, क्योंकि जितना भी वो भीख मांगता था, जो पैसा जमा होता था, जो रुपया जमा होती थी, वो उससे ले लेते थे और उसको जो है खाने पीने के लिए जो उसकी ज़रूरत थी उसको दे देते थे। इससे उनकी बड़ी कमाई होती थी और वे रोज़ उस सुंदर फाटक पर, जहाँ पर जाने वालों की बड़ी भीड़ तांता लगा रहता था, वहाँ पर उसको बैठा देते थे। आज के समय में आप अवश्य देखे होंगे, जहाँ पर जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर भिखारियों का तांता लगा रहता है कि जो लोग उस मंदिर में दर्शन करने या प्रार्थना करने जाते हैं तो उनसे वो भीख मांगते हैं। उसी तरह से यहाँ पर यह कहानी है कि वो भी मंदिर में जाने वालों से वो भीख मांगता है। यहाँ पर जब यीशु मसीह के जो चेले थे, पतरस और यूहन्ना, तीसरे पहर मंदिर के जब गेट पर पहुँचे, तो वो उनसे भी वो हाथ फैला के भीख मांगा। यहाँ पर लिखा है कि उनसे भी वो भीख मांगा। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भी भीख मांगी, उनसे भी भीख मांगा। अपना हाथ ऐसे फैलाया और उनसे भीख मांगा। यहाँ पर लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, ध्यान से देखकर कहा। यहाँ पर लिखा है कि ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। पतरस और यूहन्ना ने कहा उस भिखारी से कि हमारी ओर देख। वह इस बात को उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके दिल में ये बात आया कि आज तक इतना दिन गुजर गया, कोई व्यक्ति हमसे नहीं कहा कि हमारी ओर देख। ये ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो हमें अपने तरफ दिखा रहे हैं, यानी कि इनके पास बहुत बड़ा धन है जो हमें देना चाहते हैं, जो हमें दिखा रहे हैं कि हमारे तरफ ताक। उसने कुछ आशा रखते हुए, कुछ उम्मीद रखते हुए कि इनसे बहुत बड़ा धन हमें मिलने वाला है, इसलिए ये हमें तका रहे हैं, तो उसने उनकी तरफ कुछ आशा रखते हुए, कुछ चाहत रखते हुए उनकी तरफ वो देखने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर बड़े साफ स्पष्ट रूप से लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा।
अब उसको क्या आशा थी, उसके साथ क्या उम्मीद थी? वो तो सोचता था कि ये हमें क्या देने वाले हैं। कुछ आशा रखा, क्या इनके पास क्या नई चीज है जो हमें देना चाहते हैं? क्या इनके पास कोई धन है? क्या कोई असरफी है? कोई सोना है, चांदी है, हीरा है जो हमें ये दिखा कर देना चाहते हैं? परंतु नहीं, पतरस यूहन्ना के पास सोना और चांदी, असरफियां, हीरे जवाहरात नहीं थे। उन्होंने उससे यही कहा, पतरस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं वो तुम्हें देना चाहता हूं। जो मेरे पास है मैं आपको वो देना चाहता हूं। उसने बड़ा उम्मीद से सोचा कि न इनके पास सोना है, न चांदी है, न रुपया है, न पैसा है, तो फिर इनके पास क्या चीज है जो वो हमें देना चाहते हैं? वो और उम्मीद रखा और आशा रखा, और वो उसने आशा लगाए हुए उनकी वो ताक रहा था। जब पतरस यूहन्ना ने कहा कि मेरे पास न सोना है, न चांदी है, न रुपया है, न पैसा है, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तब उस भिखारी ने ये सोचा कि जब इनके पास न रुपया है, न पैसा है, न सोना है, न चांदी है, तो फिर इनके पास वो क्या है जो वो देना चाहते हैं? और ध्यान से उनके तरफ ताकने लगा। उसके पास और बड़ी उम्मीद हो गई कि वो हमें क्या देना चाहते हैं, वह हमें क्या देना चाहते हैं। आगे यहाँ बताया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कहा, पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पतरस ने और यूहन्ना ने उसके हाथ को पकड़ा, उसको उठाया, उसके ठुकनों, उसके पैरों में बल आ गया, घुटनों में बल आ गया, ठुकनों में बल आ गया, और वो खड़ा हो गया। अब वो खड़ा हो गया और वहां पर उनके साथ चलने लगा। आज जब वो मंदिर में जाने लगे तो वो भी उनके साथ कूदता हुआ, फांदता हुआ, अपने पैरों से चलता हुआ उनके साथ मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। जब वो मंदिर के अंदर पहुंचा, वहां पे हर प्रकार के लोग थे। लोगों ने जो देखा, जिन लोगों ने उस फाटक पर उसको भीख मांगते देखा था, वहां पे बहुत से लोग थे। वहां पर उन लोगों ने पूछा, क्या वही लंगड़ा है जो उस मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ के भीख मांगता था? क्या वही लंगड़ा है? कुछ लोगों ने कहा, नहीं, कोई दूसरा है, ये दूसरा व्यक्ति है। फिर किसी ने कहा, नहीं, वो वही व्यक्ति है जो सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगता था। वहां पर ये लोग इस काम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ पर बताया गया है कि वह वहाँ पर लोग देखकर अचंभित हो गए और ये घटना को देखा। यहाँ पर बताया गया है कि तब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसको पहचान लिया, यह वही है जो सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगता है। ये वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति है जो सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता है। उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, उसे देखकर लोग बहुत चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
ये कितनी अच्छी बात है। ये सोचने वाली बात है कि उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। कितने साल से वो बैठकर वहां पर भीख मांगता था। उसी के चलते जो बड़े लोग थे उनके इनकम बढ़ रही थी। वो बेचारा जब स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया, उसका जीवन बदल गया। वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पतरस यूहन्ना के साथ मंदिर में जाता है। ये नहीं कि वो चंगा हो गया तो वापस लौट गया या उनका साथ छोड़ दिया और दूर चला गया। नहीं, वह उनके साथ मंदिर में गया और मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा, उसकी महिमा करने लगा। क्या आज इस वचन से आपने ये सीखा कि परमेश्वर अगर हमारे जीवन में भला कर रहा है, हमारा उद्धार कर रहा है, हमारा कल्याण कर रहा है, हमारा भलाई कर रहा है, तो क्या हम उस परमेश्वर को भूल जाएं? क्या हम उसके पीछे न चलें? क्या हम उसके साथ अपना जीवन न बिताएं? क्या परमेश्वर का वचन यही कह रहा है? आज इस वचन से आप सीखिए। ये परमेश्वर हमसे यही कह रहा है कि उसने पतरस यूहन्ना के साथ मंदिर में जाता है और परमेश्वर की स्तुति करता है, उसकी आराधना करता है, उसका भक्ति करता है। आज हम लोग को ये विचार करना है। यीशु मसीह जब दुनिया में आए, उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया। आज इस प्रेतों के काम 3 अध्याय, उसकी जो पहली आयत से लेकर और हम जो उसका अध्ययन कर रहे हैं 10वीं आयत तक, इससे ये पता चल रहा है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को भी ये सामर्थ्य दिया था, ये पावर शक्ति दी थी। उन्होंने ये शक्ति दिया था कि तुम भी दुनिया में जाओ और लोगों को बताओ, मेरा सुसमाचार दो, मेरा संदेश दो। वो वही चेले हैं जो यीशु मसीह के समय में थे और आज यहाँ पर वो लोग ये बड़ा काम उनके सामर्थ्य से कर रहे हैं। आज हम लोग भी अगर यीशु मसीह के साथ अपना संबंध बेहतर ढंग से बनाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी आशीष से तृप्त करेगा और हमारा जीवन बदल सकता है। जैसे उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। अब उसका प्रतिदिन का मंदिर पर आना छूट गया और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, वो चलने फिरने लगा, वो उसको बड़ी ज़िंदगी में खुशी आ गई। क्योंकि कब तक कोई लेकर आके हमारे इस मंदिर पर बैठाता रहेगा। आज हम लोग को ये समझना है, आज हमें इस बात पर विचार करना है कि प्रभु ऐसे बहुत से लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि लोगों का मन बदले, उनका दिलो दिमाग बदले, उनकी सोच बदले, उनकी भावना बदले। आज दुनिया में बहुत से लोग तकलीफ में हैं और वो परमेश्वर से बहुत दूर हैं। इस दुनिया में वो खो गए हैं। जैसे वो व्यक्ति का जीवन वैसा ही हो गया था, जो बस उसका प्रतिदिन का काम था उस मंदिर पर जाके भीख मांगना। लोग उसे उठा कर ले जाते थे, बैठा देते थे और उससे उनको लाभ हो रहा था, उनको फायदा हो रहा था। वो तो सिर्फ बैठा है, मांग रहा था। आज हम सब इस वचन से जरूर सीखें कि प्रभु हमें क्या चाहता है। परमेश्वर हमारा जीवन बदलना चाहता है, हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इसी रीति से आप परमेश्वर में पढ़ें, परमेश्वर में आप आशीषित हों। हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस सभा में आए, इस प्रार्थना में उपस्थित हुए और आज का वचन आपने सुना। परमेश्वर आपके जीवन को बदला। परमेश्वर आप सबको आशीष से तृप्त करें और आप इसी रीति से बढ़ते जाएं। परमेश्वर यही चाहता है कि आपका विकास हो, आपकी उन्नति हो
और ये वचन हमें तृप्त करता है, हमें जीवन देता है। आज हम सब इस वचन पर चलेंगे तो हमारा अवश्य है कि उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। आइए हम परमेश्वर के इस वचन को समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष से भर दे। हम परमेश्वर का आप एक बार फिर धन्यवाद करना चाहते हैं। इस होप चैनल के माध्यम से परमेश्वर ने हमें ये संदेश देने का मौका दिया और आप लोग ने अपना समय निकालकर इस सभा में उपस्थित हुए। परमेश्वर आप सबको आशीष से भर दे और इसी रीति से आप परमेश्वर में बढ़ें और उन्नति करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया कि होप चैनल के माध्यम से हमें आपका वचन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आपका सुसमाचार था, आपका ये पैगाम था जिसे होप चैनल के माध्यम से हमें यह संदेश देने का अवसर मिला। हम प्रार्थना करते हैं ये भी आपकी तरफ से सिस्टम बनाए गए हैं कि होप चैनल के द्वारा दुनिया के हर एक कोने कोने में परमेश्वर का सुसमाचार जाए और लोग सुने, उनका जीवन बदले और उनका मन फिर जाए और आपकी महिमा करें। परमेश्वर इसके द्वारा आपकी तारीफ होने पाए और आशीषित करें कि हम लोग इसी रीति से बढ़ते जाएं। इस वचन पर हम सबको आशीष दें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।